ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रदोष व्रत का हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। यह भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु, माँ पार्वती जी की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है। प्रदोष व्रत की जो कि प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा उपासना की जाती है और प्रदोष काल में भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। और प्रदोष काल जो कि सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद के काल को प्रदोष काल कहा जाता है। और जिस दिन ये व्रत पड़े उसके नाम से ही प्रदोष व्रत जाना जाता है, जिसकी वजह से उस दिन का महत्व भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आश्विन मास की त्रयोदशी तिथि कब पड़ रही है, क्योंकि जो प्रदोष व्रत है वो हमेशा ही त्रयोदशी तिथि में किया जाता है। और इसकी पूजन विधि के बारे में, शुभ मुहूर्त के बारे में और प्रदोष व्रत कथा का रसपान कराने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि जो कि 15 अक्टूबर को सुबह 3:41 से प्रारंभ होगी और तिथि का समापन 16 अक्टूबर को सुबह 12:18 पर होगा। तो ऐसे में जो प्रदोष व्रत है वो हमेशा ही प्रदोष काल में किया जाता है, जो कि शाम के समय होता है। तो ऐसे में प्रदोष व्रत ये जो 15 तारीख को दिन मंगलवार को रखा जाएगा, जो कि भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। तो इस दिन भगवान शिव के साथ साथ हनुमान जी की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाएगी। और हनुमान जी भगवान शिव के रुद्र अवतार ही हैं, जिसकी वजह से इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। और इस दिन हनुमान जी की पूजा कर्ज उतारने के लिए की जाती है, यानी कि ऋण चुकाने के लिए इनकी पूजा उपासना की जाती है। अगर किसी कारणवश आपका ऋण नहीं उतरा है तो आज के दिन आपको विशेष रूप से हनुमान जी की पूजन उपासना अवश्य ही करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव और हनुमान जी की विशेष रूप से कृपा की प्राप्ति होती है और आपके सभी बिगड़े हुए कार्य भी बनते हैं। तो अब जान लेते हैं पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो भौम प्रदोष की शिव पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा, जो कि मंगलवार को शाम को 5:52 से लेकर रात के 8:22 तक रहेगा। इस दौरान आपको भगवान शिव की पूजा उपासना करनी चाहिए और यह 2 घंटे 31 मिनट का समय रहेगा। इस दौरान की गई पूजा उपासना बेहद ही शुभ फलदायी मानी जाती है। और इस दिन 3 खास शुभ योग भी बन रहे हैं, जो कि रवि योग भी बन रहा है, स्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है और उसके साथ साथ वृद्धि योग भी बन रहा है। और इस दिन की पूजन विधि के बारे में जान लेते हैं। तो इस दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले तो जल्दी उठना चाहिए और इसके बाद नित्य क्रिया से निवृत्त होकर गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करना चाहिए। फिर उसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करके अपने पूजा घर में आए, वहां पर गंगा जल का छिड़काव करें और वहां पर शिव प्रतिमा या फिर शिव परिवार को जाने की शिवलिंग को स्थापित करना चाहिए, उनकी विशेष रूप से पूजा उपासना करें और वही अपने भौम प्रदोष व्रत का संकल्प लें। यह व्रत आप निराहार रखना चाहते हैं या फलाहार करना चाहते हैं, आप अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। इस व्रत में अन्न का सेवन नहीं किया जाता और ना ही नमक का सेवन किया जाता है। यह व्रत भी एकादशी के व्रत की तरह ही होता है, इसलिए आप फलाहार कर सकते हैं। और इसमें आप चाहे तो अगर ज्यादा देर आप भूखा नहीं रह सकते, आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। पूरा दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और उसके बाद शाम के समय पुनः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके पास ही के किसी शिव मंदिर में जाएं। तो वहां पर सबसे पहले भगवान गणेश जी की, फिर माँ पार्वती जी की और फिर कार्तिकेय और नंदी जी की और उसके बाद भगवान शिव की पूजा उपासना करनी चाहिए। उनका रुद्राभिषेक करें, उनका पंचामृत से अभिषेक करें और उसके बाद उनकी प्रिय चीजें उनको विशेष रूप से अर्पण करें। धतूरा, भांग, बेलपत्र उनको विशेष रूप से प्रिय हैं। ये इन चीज़ों को उनको अवश्य चढ़ाना चाहिए और वहाँ पर से उनको सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग लगाएँ। वहीं पर बैठकर भौम प्रदोष व्रत कथा का रसपान करें, उनकी आरती करें और वहीं पर बैठकर सभी भक्तजनों में वहाँ पर प्रसाद भी बाँटें। और इस दिन हनुमान जी का दिन भी है, मंगलवार भी है, तो शाम के समय हनुमान जी को विशेष रूप से चोला ज़रूर चढ़ाएँ। उनको बूंदी का मीठी बूंदी का प्रसाद अवश्य ही भोग स्वरूप लगाएँ और फिर सभी लोगों में अवश्य ही बांट दें। ऐसा करने से आपके सभी बिगड़े हुए कार्य बनेंगे और कर्ज मुक्ति का भी ये सबसे उत्तम उपाय है। और इसी के साथ साथ आज के दिन भौम प्रदोष की व्रत कथा भी सुननी चाहिए, जो कि इस प्रकार है। एक समय की बात है कि एक नगर में वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी भक्तनी उस वृद्ध महिला की श्रद्धा का परीक्षण करने का विचार किया।
हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर पर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। आवाज उस वृद्धा के कान में पड़ी। पुकार सुनकर वृद्धा जल्दी से बाहर आई और साधु को प्रणाम कर बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूंगा, तुम थोड़ी जमीन लीप दो। वृद्धा दुविधा में पड़ गई, अंत हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दी, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा करने के पश्चात कहा, तो अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वे प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाया। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा कि उनका भोजन बन गया है, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना दे। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। वह अपनी माँ के पास आ गया। अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। बोलिए बजरंग बली की जय, बोलिए हर हर महादेव की जय।